गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञानशाला चैनल। माई सेल्फ HPRA, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को लेकर के, सारणिक के गुणधर्म। ये टोटल जो है 12 प्रॉपर्टीज़ हैं और इनको मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। क्या है, सारणिक के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, चाहे वो कोई कंपटीशन एग्जाम की बात हो, इवन चाहे बोर्ड एग्जाम्स की बात हो। तो जो 12 प्रॉपर्टीज़ की मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी या कई बार 3-3, 4-4 प्रॉपर्टीज़ लगा करके उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ट्रांसफॉर्म करके मतलब उसको इस तरह से रूपांतरित किया जाता है कि वो बिल्कुल सरलतम रूप में आ जाए। उसको लास्ट तक हम उस तरह से प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। कोई भी डिटरमिनेंट जब दिया होता है सारणी को सोल्व करने से पहले उसमें हम प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो फाइनली ट्रांसफॉर्म होकर के ईजीएस्ट फॉर्म में आ जाए, ताकि हम उसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। पूरी 12 प्रॉपर्टीज़ हैं और बड़े इजी वे में, बहुत अच्छे से सरल तरीके से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी 12 की 12 प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और ये गारंटेड बात है कि अगर ये 12 प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं आप सारणिक के जो क्वेश्चन हैं, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करने में कहीं ना कहीं आप अटक सकते हैं। तो इसलिए इनको ध्यान से देखना है। क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या है, यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों, कोई एक पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयव शून्य हो, तब सारणिक का मान शून्य होगा। मीन्स इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए रो और ए कॉलम, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कॉलम, मीन्स आइदर ए रो इज जीरो और ए कॉलम इज जीरो। मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ द रो आर जीरो। उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं उस रो के जीरो हैं, एक कॉलम के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। ये सिंपल सी चीज़ है, वैसे समझ में आ जाएगा इजीली। मैं यहाँ पे वैसे कोई एक छोटा सा सारणिक लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 0, 1, 0, 2, ये डिटरमिनेंट सपोज मैं सोल्व करना चाह रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 0 × 2 और माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 × 1, सो ऑब्वियसली 0 आएगा। सीधी सी बात है, 0 हो जाएगा इस तरह से। अगर ऐसे कोई यहाँ पे तो क्या था, फर्स्ट कॉलम जो था वो 0 था, अगर ये रो 0 हो जाती तब भी वैसे 0, 0 आता। अगर मान लीजिए कोई 3/3 का भी डिटरमिनेंट है, उसमें भी 0 है, ऐसे मैं लिख देता हूँ 0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, ये डिटरमिनेंट है। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये फर्स्ट रो जो है इसका 0 है, तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, इसी के परिचय इसका विस्तार कर दो तो 0 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई खास काम नहीं है। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है, सारणी की पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इफ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, मीन्स रो और कॉलम को कोरस्पॉन्डिंगली फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो उनको इंटरचेंज करना है म्यूचुअली, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ऐसे अगर करते हैं तो सारणिक का जो मान है वो परिवर्तित नहीं होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल अनचेंज्ड। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। एक्चुअली जब कोई मैट्रिक्स दे रखा है और मैट्रिक्स की अगर रो और कॉलम्स को हम चेंज करते हैं कोरस्पॉन्डिंगली, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ऐसे चेंज करते हैं, रो कॉलम इंटरचेंज होते हैं, तो जो मिलता है वो ट्रांसपोज होता है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। सो ऑब्वियसली ए का डिटरमिनेंट और ए का जो ट्रांसपोज होगा उसका डिटरमिनेंट दोनों इक्वल आएंगे। देखते हैं कैसे हैं। मैं एक डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, उसकी मैं बात करता हूँ। चलिए मैं एक 3/3 का डिटरमिनेंट लेता हूँ, 1, 2, -1। ओके, ये मैंने एक डिटरमिनेंट ले लिया और इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, 3/3 का डिटरमिनेंट है। फिर हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या आता है। चलिए, तो मैं इसको सारोस डायग्राम से सोल्व कर लेता हूँ। सारोस डायग्राम के लिए क्या होता है, ये 1, 2, -1, ये फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे लिख लेंगे 1, -2, -1, फिर सेकेंड कॉलम 2, 3, 0 यहाँ पे लिख लिया। अब इसका जो डायगोनल है, मेजर डायगोनल, इसको मिलाएंगे, मीन्स ये 1, 3, 1, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, देखिए 1 × 3 × 1, तो ये आ जाएगा आपका 3। फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 × -1, तो ये माइनस का 2 आएगा। फिर उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये ओबियसली 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, सो ये ऐसे होगा। फिर माइनस, फिर माइनर डायगोनल का ये वाला जो डायगोनल है इसको लेंगे और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -1, 3 और -1। जब तीनों की मल्टीप्लाई होएगी तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, एक्चुअली 3। फिर
इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें यहाँ 0 आया था, ये ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1 माइनस 2, 2 इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, -4। इनको जैसे माइनस करेंगे तो ये तो आ गया 1 और ये माइनस, यहाँ पे बचेगा -1, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो रो और कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज कर देता हूँ। चलिए रो कॉलम को इंटरचेंज करें तो क्या होगा, फर्स्ट रो है 1 2 -1, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सो 1 2 -1। सेकंड बनेगा -2 3 1, -2 3 1। थर्ड बनेगा -1 0 1, ये थर्ड कॉलम हो गया, ये डिटरमिनेंट बन गया। अब फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं वापस से। चलिए क्या होगा, मैं वापस वही फर्स्ट और सेकंड कॉलम को बाहर लिख देता हूँ। 1 2 -1, देन -2 3 1, ये हो गया। अब फिर वैसे ही इन तीनों की मल्टीप्लाई तो वही 3 आएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई तो प्लस का 2 आएगा, और सॉरी 0 हो जाएगा, इसमें 0 है बीच में। -1 2 1 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, ये हो गया। फिर माइनस, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तो आप देख लीजिए 3 - 2 ये 1 बचेगा, और माइनस यहाँ पे -1 होगा, तो ऑब्वियसली ये भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में वैल्यू 2 आती है, चाहे मैं डिटर्मिनेंट को एज इट इज ले लूँ या फिर उसके रो और कॉलम को म्यूचुअली इंटरचेंज कर लें। तो रो कॉलम म्यूचुअली इंटरचेंज करने से जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पे इस वाले सेकंड को देखो, फिर उसके बाद थर्ड को देखना। सेकंड में क्या था कि रो और कॉलम को म्यूचुअली इंटरचेंज किया था, मीन्स रो के कॉलम बना दिए थे और कॉलम से रो बना दिया था। यहाँ भी इंटरचेंज है, लेकिन यहाँ 2 रो आपस में इंटरचेंज होंगे या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज होंगे। ओके, तो देख लो क्या है, सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदलने पर, कोई 2 पंक्ति या स्तंभ हैं उनको आपस में बदलते हैं, जैसे पहली और दूसरी पंक्ति को बदल दिया या सेकंड थर्ड कॉलम को किसी को बदल दिया, तो 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है। मीन्स जो पहले से मान था उसका सिर्फ चिन्ह परिवर्तन होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है चिन्ह परिवर्तन, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस, क्योंकि ऋणात्मक हो जाएगा तो प्लस का मान माइनस में चला जाएगा, और माइनस है ऑलरेडी तो वो प्लस हो जाएगा। मीन्स सिंपल सी चीज है, एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, एनी 2 रोज, हियर वी आर टॉकिंग जस्ट ओनली अबाउट रोज और कॉलम। ओके, इफ 2 रोज आर इंटरचेंज्ड और 2 कॉलम्स आर म्यूचुअली इंटरचेंज्ड, then the value of the determinant changes by minus sign only. So जो वैल्यू थी, एक तरह से मैं बात करूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही, उसका जस्ट साइन चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे था, मैं इसी की बात कर लेता हूँ, जैसे इसी वाले डिटर्मिनेंट की बात करें, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 थी, अगर इसके मैं 2 रो या 2 कॉलम को चेंज कर दूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इसको सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो मैं इसको डेल्टा मान लूँगा, सपोज यहाँ पे क्या था, 1 -2 -1, देन इट वाज 2 3 0 2 3 0 -1 1 1 -1 1 1, ये डिटर्मिनेंट था। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी है, 2 है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके 2 रो या 2 कॉलम को आपस में चेंज करता हूँ। चलिए क्या करें, मैं यहाँ पे इसका R1 और R2 को चेंज करता हूँ, और देखिए कैसे लिखा जाएगा। R1 मीन्स फर्स्ट रो, R2 मीन्स सेकेंड रो, R1 इंटरचेंज विद R2। ये लिखने का मेथड भी है, इसको इस तरह से लिखा जाता है कि RI, ये बोथ साइडेड एरो, RJ, इट इज रीड एज RI इंटरचेंज्ड विद RJ, RI इंटरचेंज्ड विद RJ। मैं RI को किसके साथ इंटरचेंज कर रहा हूं, RJ के साथ में। मैं यहां लिख देता हूं RI इंटरचेंज्ड विद RJ, RI इंटरचेंज्ड विद RJ। सो हियर आई एम गोइंग टू चेंज R1 विद R2। R1 और R2 को मैं म्यूचुअली इंटरचेंज कर रहा हूं। R1 ये है, R2 ये है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, मीन्स ये सेकेंड रो तो फर्स्ट रो की जगह चला जाएगा। सो -2 3 1, देन 1 2 -1, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। -2 3 1 ये फर्स्ट रो बन गया, और 1 2 -1 सेकंड पे आ गया। थर्ड रो एज इट इज रहेगी, सो -1 0 1, ये एज इट इज।
अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देता हूँ, -2 0। सो ये आ गया -2, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 और माइनस ये हो जाएगा 0, ये -3, ये वैल्यू आएगी 1 और ये माइनस का 1, और फिर यहाँ पे आएगा प्लस का 1, ये तो हो गया 0 और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2। तो अब इसको देख लेते हैं, ये आ गया -4, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो गया +1 × 2, तो ये आ गया प्लस का 2, -4 + 2 यानी आ गया माइनस का 2। पहले वैल्यू क्या थी? 2 थी, अब वैल्यू कितनी आई? -2। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू डेल्टा थी तो ये वैल्यू क्या हो गई? -डेल्टा। मीन्स जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू था, इस वाले डिटर्मिनेंट में वो वैल्यू क्या हो गई? माइनस में हो गई। ऐसे ही आप चेंज करके देख सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 कॉलम को चेंज कर दूं, आपस में इंटरचेंज कर लूं, तब भी वो वैल्यू माइनस में चली जाएगी। तो साइन चेंज हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे थी, न्यूमेरिकली वो वैल्यू उतनी ही है, लेकिन उसका साइन चेंज हो गया, प्लस से हो गया, क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी।